सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या अनुरागी चित्तकी गति न समझे को ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों जल हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए दो बार भगवान का नाम कीर्तन तदुपरांत भागवत जी में प्रवेश करते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है।
हे श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो ब्रज को बसैया नंद लाल मेरो है, वो तो ब्रज को बसैया नंद लाल मेरो है, वो तो रास रचैया रस राज मेरो है, वो तो रास रचैया रस राज मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद लाल मेरो है, नंद लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की नारायण। इस साधना शिविर के द्वितीय सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद को देखने का प्रयास करेंगे, 11वें स्कंद को। आप लोगों ने भागवत तो सुनी होगी, सबने सुनी है? कोई ऐसा है जिसने पूरी भागवत ना सुनी होगी तक? अच्छा, अरे 1 2 3 4 5 लोग। अच्छा, आश्चर्य। खैर, तो वैसे तो हम लोग साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते ही हैं। पिछले शिविर में हम लोगों ने नैमिषारण्य में किया था, जहाँ पर 7 दिन की अनुष्ठानात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा शिविर के रूप में। वैसे तो कथाएं होती रहती हैं। अभी अगली भागवत कथा हमारी दिसंबर में बहराइच लखनऊ के पास में वहाँ प्रस्तावित है। लेकिन इस बार हमने भागवत के केवल और केवल एकादश स्कंद, क्योंकि एकादश स्कंद 7वें दिन आता है और 7वें दिन वो विश्राम के मूड में कथा हो जाती है, तो फिर इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सत्संग हो नहीं पाता। जबकि एकादश स्कंद बहुत गंभीर स्कंद है, इसको मुक्ति स्कंद भी कहते हैं। एकादश स्कंद का नाम मुक्ति स्कंद भी है। भागवत के 12 स्कंद हैं और 12वें स्कंद के अलग अलग 12 नाम हैं। तो नारायण प्रथम स्कंद से लेकर और 12 स्कंद, तो भागवत जी का थोड़ा सा हम परिचय आपको करा देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद, 335 अध्याय और लगभग 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम जो वक्ता हैं वो भगवान नारायण हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया, और वो केवल और केवल 4 श्लोकों में उपदेश दिया है। जब आप भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को पढ़ेंगे तो वहां पर श्लोक आता है,
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। चतुश्लोकी भागवत दूसरे स्कंद में प्राप्त होती है, जहां पर भगवान नारायण ने स्वयं श्री ब्रह्मा जी को ये श्लोक का उपदेश किया और फिर इस 4 श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तार किया और उस विस्तार को बद्रीनाथ के ऊपर आप लोग दर्शन किए होंगे। मां सरस्वती का बड़ा ही सुंदर उद्गम स्थल वहां पर प्राप्त होता है और वहां पर नारायण श्री वेदव्यास जी महाराज जी अपनी कुटी बनाकर रहते हैं और वहां पर भागवत का उन्होंने विस्तार किया। गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी ये वहां पर आसपास में हैं। गणेश जी के माध्यम से श्री वेदव्यास जी ने भागवत को विस्तृत किया और वो 4 श्लोक 18,000 श्लोकों में परिणत हुए। इसलिए हमारे यहाँ कथा की 2 परंपरा है। एक है व्यास परंपरा, नारायण जिसमें कथा को विस्तार देते हैं, और एक है संक्षिप्त परंपरा। कई बार समयाभाव अथवा योग्य अधिकारी है तो सूत्र के रूप में उस कथा का विस्तार किया जाता है। तो नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण के इन 12 स्कंधों में अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है, जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण को कहते हैं कि ये भागवत प्रथम भागवत के स्कंद के पूर्व हम लोगों को 6 अध्यायों में महात्म का प्राप्त होता है, जहां पर भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वृंदावन में प्रवेश करती है। अब इस कथा को विस्तृत नहीं करेंगे, नहीं तो समय बहुत जाएगा। हालांकि भागवत जब प्रारंभ हो जाती है तो फिर इच्छा नहीं होती कि उसको हम छोड़ पाए, लेकिन चूंकि विषय विस्कंद का है तो वहां पर आना ही पड़ेगा। तो नारायण ऐसे में 6 अध्यायों में भागवत जी के महात्म प्राप्त होते हैं और पूरे 12 स्कंद को एक श्लोकों में लिखा गया कि 12 स्कंद किन किन रूपों में हमको प्राप्त होते हैं। तो अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मनवंतर ईशानु कथा ईश्वरो मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। पहला जो महात्म्य है वो भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रमुखता को लेकर लिखा गया और जिसको पद्म पुराण के अंतर्गत प्राप्त होता है, जहां पर मुख्यतः 2 प्रकार की कथाएं हैं। हम आपको सार संक्षेप रूप में लेकर 11वें स्कंद तक चलते हैं। प्रथम महात्म्य में श्लोक आता है जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, और मैं चाहूंगा कि 6 दिनों में आप लोग भागवत का एक श्लोक तो याद कर ही लें। कितने लोग याद करना चाहेंगे? आपको ग्रुप में लिख के डाल दिया जाएगा, अभी तो शायद आपके पास नहीं होगा, बोलेंगे मेहता जी इसमें लिख के डाल देंगे। तो मैं बोलता हूं और आप लोग उसको दोहराइए और कोशिश करिए कि
संस्कृत अपनी भाषा है, ग्रंथ अपने हैं, एक एक श्लोक तो आपको स्मरण में रहेंगे। तो महात्मा का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत के प्रथम अध्याय का महात्मा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चित आनंद रूप परमात्मा को हम स्मरण करते हैं। कैसे हैं वो? बोले तापत्रय विनाशाय, जो जीवन के 3 प्रकार के तापों को नाश करने में, समाप्त करने में समर्थमान हैं। हम जितने भी लोग संसार में जन्म लेते हैं, किसी न किसी दुख से सभी लोग दुखी हैं, और उस दुख को अगर विभाग किए जाएं तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक के 3 प्रकार के दुख हमको प्राप्त हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि आज तक हम किसी दुख से दुखी नहीं हुए, क्योंकि यदि आपके जीवन में दुख न होता, न मिलना होता, तो आपको मनुष्य जन्म मिलता ही नहीं। मनुष्य जन्म मिलने का, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके पास सुख और दुख, इन दोनों की मिश्रित अवस्था प्राप्त है। आपको कभी सुख और कभी दुख ये मिलते ही रहेंगे। और कब तक? बोले जब तक जीवन है तब तक, क्योंकि मनुष्य जन्म की प्राप्ति ही सुख और दुख, इन दोनों कर्मों के मिश्रित फल का परिणाम है। यदि केवल और केवल सत्कर्म होते हैं, धर्म होता है, तो उस योनि में आप जाते हैं जहां आपको दुख नहीं मिलता, और उस योनि का नाम है देव योनि। और केवल आपके निम्न कर्म होते हैं, जिन कर्मों का परिणाम दुख है, तो फिर वो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में जन्म होता है। लेकिन जिनके मिश्रित कर्म होते हैं, धर्म अधर्म दोनों, पाप पुण्य, उन ऐसे जीव को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है मृत्यु लोक में, और वो अपने कर्मों का भोग सुख और दुख के रूप में भोगता है। धर्म का फल है सुख और अधर्म का फल है दुख। कोई व्यक्ति कितना भी चाह ले और कितने भी छुप के, कितने भी रात के अंधेरे में, एकांत में, सबसे बचकर कर्म कर लीजिए, लेकिन उस कर्म का परिणाम तो आपको भोगना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही कर्म का भोग भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ हो तो और अशुभ हो तो। कर्म का सिद्धांत है, जब तक कर्म अपने कर्ता को फल नहीं दे देता, तब तक कर्म मरता नहीं है। कर्म तो आपको किए हैं तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, और जिसने किए हैं उसको भोगने पड़ेगा। आपके द्वारा किए गए कर्म का फल कोई और किसी के नाम आप ट्रांसफर कर दें, ये संभव नहीं है। संसार के चीजों में आपका वश है कि आप किसी की जगह किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी की जगह कोई आ सकता है, किसी की जगह कोई यात्रा कर सकता है, किसी की जगह कोई किसी के वस्त्र ले सकता है, घर में रह सकता है, वाहन उपयोग कर सकता है किसी का उपयोग कोई कर रहा है। लेकिन कर्म के सिद्धांत में आपके पास ये स्वतंत्रता भगवान ने नहीं दी, क्योंकि अगर ये स्वतंत्रता मुझे लगता है भगवान ने दी होती तो नारायण कितना बढ़िया होता। बोले महाराज अच्छे अच्छे कर्मों का फल मैं भोग लूं
और बुरे वाले को पड़ोसी को ट्रांसफर करता चला जाओ। अब वो कहानी तो आपको सुनी होगी। एक माता ने तब किया, वरदान किया कि मैं जो मांगू उसका दोना हमारे, याद आ गया ना हम लोगों, पड़ोसी को मिले। बोले महाराज उसको पड़ोसी की सुंदरता निभा रही थी। पड़ोसी मतलब पड़ोसन से है, मैं नाम ऐसे नहीं ले रहा हूँ। तो इस मामले में महाराज पुरुष लोग बड़े अच्छे हैं, दूसरा कोई पुरुष मिले उसको सुंदर तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माताओं में बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है अपने से। नहीं, आप लोग नहीं होंगे ऐसे, आप लोग तो अच्छे हैं। आप तो चाहेंगे कि हमारा कोई रूममेट हो, हमारा कोई बगल वाला रूम में माता रह रही हो तो हमसे सुंदर हो तो अच्छा हो। लेकिन प्राय माताओं के ये गुण है, स्वभाव है। बोले महाराज आपको कैसे पता? तो हमको ऐसे पता है क्योंकि शास्त्र में लिखा है, हमने अपने मन की बात नहीं कर रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, लिखते नारी सोहे नारी के रूपा। गोस्वामी जी कहते हैं स्त्री को दूसरे स्त्री का रूप अपने से अधिक रूपवान हो तो जल्दी से सुहाता नहीं है। किसी की साड़ी बहुत सुंदर हो, अच्छी बात है, खूब तारीफ होगी, लेकिन मेरी वाली साड़ी से अधिक सुंदर हो तो बोले महाराज फिर बात नहीं बनती है। तो खैर, तो कर्म का सिद्धांत यह है, जो करेगा उसी को उसका फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। अगर यह स्वतंत्रता व्यक्ति के पास होती तो अपनी स्वतंत्रता का कितना दुरुपयोग करते इसका अनुमान शायद आपको नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जहां जहां परमात्मा ने स्वतंत्र किया, वहां थोड़े लाइट विषयों के बीच थोड़ी गंभीरता में भी हम लोग प्रवेश कर जाया करें। जहां जहां आपको स्वतंत्रता मिली है वहां वहां आप देखिए आप अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रायः तो मनुष्य का स्वभाव यह है कि वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और कहीं किसी भी स्थिति में चले जाइए, रहने से लेके, भोजन से लेके, व्यवहार से लेके, जीवन के आचरण से लेके, चरित्र से लेके, जीवन के किसी भी परिवेश में आप विचार करें, जहां जहां आप स्वतंत्र हैं वहां वहां आपने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कम, दुरुपयोग अधिक किया है। यदि हमको छूट दे दी जाए तो हम बनी बनाई व्यवस्था को बोले महाराज बिगाड़ने में देरी, बहुत माहिर हैं व्यवस्था बनाने में नहीं, बिगाड़ने में। प्रकृति के संरक्षण में हमारी भूमिका कम होगी, लेकिन प्रकृति के दोहन में बोले महाराज जितना अधिक हो सके उतना उसका दोहन करने। तो व्यक्ति को जहां जहां परमात्मा ने स्वतंत्रता दी उसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। इसलिए भगवान ने कर्म की स्वतंत्रता तो हमको दी, लेकिन कर्म से मिलने वाले फल की स्वतंत्रता आपके पास। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इसका अर्थ ये मत कर लीजिए कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, यही अर्थ जानते हैं ना। इस श्लोक का अर्थ क्या मालूम है आपको? कर्म करते जाओ फल की इच्छा, ये बिल्कुल अर्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा। कर्मणि एव अधिकारा, कर्म में अधिकार है, ना फलेषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस श्लोक का अर्थ ये है, और हम इसका अर्थ करते हैं कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो। तो भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारा मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्तो अकर्मणि। कर्म में हमको स्वतंत्रता मिली, जैसी इच्छा वैसा कर्म करते चल जाओ, लेकिन कर्म के फल में हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं हो। परमात्मा ने अपने हाथ में जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल नियत समय पे मिलेगा, ये निश्चित अकाट्य सत्य है। अवश्यमेव भोक्तव्यम
कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए नारायण भगवान ने हम लोगों को कर्म दिया, और जब हम पुण्य और पाप दोनों कर्म करते हैं तो उसके फल को भोगने के लिए मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, क्योंकि मनुष्य योनि सुख और दुख दोनों का मिश्रित जीवन है। यदि आपको मनुष्य की परिभाषा करनी पड़े तो आप ये हाथ पैर आंख नाक कान मुख वाला व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं, ये परिभाषा बहुत समीचीन परिभाषा नहीं है। मनुष्य की परिभाषा है जो कर्मों के परिणाम भुगतने में विवश हो, उसको मनुष्य कहते हैं। जो अपने जीवन के सुख दुख को भोगने में विवश हो, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। कर्म करने तक आपके पास चॉइस थी, कर्म करने तक आपके पास विकल्प थे, आप करते अथवा न करते, लेकिन कर्म करने के बाद आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है, फिर तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो भी मनुष्य है, पंचभूतात्मक देह में पैदा हुआ है, उसको दुख तो होगा ही होगा, और दुख होगा तो आपके सारे दुखों को 3 विभाग में विभाजित कर दिया गया, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन दुखों की भी थोड़ी सी विभाग अलग किया गया। आध्यात्मिक दुख में भी 2 प्रकार के दुख हैं, एक है दैहिक और एक है मानसिक। एक है शरीर जन्य कष्ट और एक है मनुष्य के मन से होने वाले कष्ट, जिसे आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं आधि और व्याधि। व्याधि शरीर के स्तर पर, आधि अर्थात मन के स्तर पर। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं दुखी नहीं रहा, दुखी नहीं हूं या दुखी नहीं हूंगा। ये तो जीवन का अकाट्य शाश्वत सत्य है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले महाराज, थोड़े थोड़े सब दुखी, किसी न किसी प्रकार का दुख सबको है। जब आप थोड़ी निकटता से देखेंगे तो बाहर से दिखने वाला बहुत सुखी व्यक्ति आपको लगेगा कि उसके सुख में भी कितना दुख है। हमको तो लग रहा था कि ये कितना सुखी होगा, लेकिन हम जाकर हमने देखा, पास से निहारा, थोड़ा निकटता हुई, तो मुझे तो लग रहा था इसके सुख में इतना दुख भरा हुआ है जो हम सोच नहीं सकते थे। इससे ज्यादा तो सुखी मैं हूं। मुझे तो लग रहा था ये बहुत सुखी है, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा द्वार, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, बिजनेस, व्यापार, लेकिन मैं तो लगता है कि इससे ज्यादा तो मैं ठीक हूं भैया, बस आपसे ज्यादा तो मैं ही ठीक हूं। बोले इसलिए क्योंकि आप बाहर के उस बनाए हुए उसके औरे को देख रहे थे, उसकी इमेज को देख रहे थे, लेकिन जब आप भीतर से जाएंगे तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति धन से दुखी ना हो, कोई व्यक्ति परिवार से दुखी हो, कोई व्यक्ति शरीर से दुखी हो, और हो सकता है कि ये सब भी ठीक हो। तो मन की जो व्याधियां हैं वो व्यक्ति को नित्य परेशान करती रहती हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मनोरोगी ना हो, ध्यान रखिएगा। हम सारे के सारे लोग मनोरोगी हैं। बोले महाराज हम तो आए थे ठीक ठीक, ये पुरी में प्रवेश करते ही मनोरोगी हो गए क्या? बोले असल में आपने अपने रोग की ओर अभी ध्यान नहीं दिया था।
जब सत्संग रूपी दर्पण के में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो लगता है अच्छा ये मेरे में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, ये सब आपके रोग हैं। और जो आपके भीतर बैठे हुए हैं उनको मौका मिलते ही काम आप पर हावी हो जाता है, क्रोध हावी हो जाता है, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कब कहां किस रूप में कौन सा रोग आपके ऊपर आक्रमण करेगा, आप अगर सावधान नहीं होंगे तो आपको अपने चपेटे में ले लेगा। आवेग, रोष, ये सब मन के रोग हैं जो छुपे हुए बैठे हैं, मन के शत्रु हैं। जैसे ही आप इनको थोड़ा सा भी ढील देते हैं, मौका मिलते ही आपके ऊपर प्रहार करते हैं। इसलिए नित्य अपने शत्रुओं को दमन करते रहो, नित्य अपने इन शत्रुओं को उभरने मत दो, क्योंकि व्यवहारिक भी नियम है, शत्रु यदि है तो उसके साथ बैर किया है तो पूरी तरह बैर करो। यदि थोड़े से असावधान हुए तो कब आपका अहित कर देगा हम इसका भरोसा नहीं है, नीति शास्त्र का नियम है। ऐसे मन के रोग आपको परेशान करते हैं। तो आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक इन दुखों से निवृत्ति का साधन क्या है? बोले निवृत्ति का साधन है कोई समाधान ढूंढ लेना, कोई ऐसा वे ढूंढ लेना, कोई एक ऐसा मार्ग ढूंढ लेना जिससे आप बच सको। जैसे जब आपको दर्द होता है तो आप पहले तो काढ़ा पी के ठीक करते हैं, नहीं तो फिर पेन किलर खाते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो फिर आप इंजेक्शन लगाते हैं, और भी नहीं ठीक हुआ तो फिर आप एडमिट हो जाते हैं। लेकिन आप कोशिश क्या करते हैं कि जैसे भी हो मेरे दर्द की निवृत्ति होनी चाहिए। वैसे ही मन के भीतर के शत्रु जो आपको निरंतर दर्द दे रहे हैं, निरंतर परेशान कर रहे हैं, उनकी औषधि है सत्संग, उनकी औषधि है भक्ति, उनकी औषधि है जप, ध्यान, उपासना, सेवा, व्रत। और यदि इन दवाइयों को, इन औषधियों को मन के भीतर निरंतर देते रहेंगे तो ये आपके शत्रु धीरे 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 करके समाप्त होते जाएंगे। यदि आप एक दिन अपनी दवा का कोर्स पूरा नहीं करते तो अगले दिन से फिर वो डोज वहीं से प्रारंभ होती है। ध्यान रखिएगा, जीवन के प्रत्येक दृष्टांत से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, यदि आपको अवेयरनेस है तो, सजगता है तो। इसी तरह यदि असावधानी जीवन के किसी भी क्षेत्र में हुई एक बार में, तो ये जीवन आपको नवीनता से, वहीं से प्रारंभ करना होगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अध्यात्म में किसी भी प्रकार की आपकी चालाकी कभी काम नहीं आती, ये गांठ बांध लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। आप समाज को, परिवार को, आस पड़ोस को, हो सकता है स्वयं को धोखा दे दे, स्वयं से चालाकी कर ले, आपको भी ना पता चले, लेकिन आपके कर्म निरंतर सावधानी पूर्वक आपको फल देने के लिए तत्पर हैं। वो कभी छोड़ते नहीं, उनके पास दया नहीं है। ध्यान रखिएगा, भगवान हमारे बड़े दयालु, कृपालु, लेकिन कुछ कुछ चीजों में इतने कठोर हैं कि वो फिर छोड़ते नहीं। सिद्धांतों के साथ कोई समझौते नहीं करते। भगवान जब कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभुः, अर्जुन मैं अपने आप को बिल्कुल अलग रखता हूं, ना मुझे तुम्हारे पाप से लेना देना है, ना तुम्हारे पुण्य से लेना देना है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा।
मैं तुमको बता दे रहा हूं, युद्ध करो न करो तुम्हारी मर्जी। ध्यान रखिएगा, जो भगवान कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते हैं ना कि उन्होंने युद्ध कराया, वो चाहते थे युद्ध रुक जाता ना, भगवान ने जो नीतिपूर्ण था वो अर्जुन को बताया और अंतिम में कहते अर्जुन यथेक्षसि तथा कुरु, तुम्हारी इच्छा हो तो करो और तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध न करो। मैं नहीं कहता युद्ध करने के लिए, लेकिन जो था वो मैंने तुम्हें बता दिया। इसलिए जिस भी व्यक्ति में आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक दुख की अनुभूति है, उसके लिए साधन क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार में जो एकमात्र कारण है, ऐसे सच्चिदानंद रूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो महात्मा के प्रथम श्लोक से भागवत जी का प्रारंभ होता है और आगे 6 अध्यायों में नारायण गौकर्ण की कथा आपको प्राप्त होती है, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा प्राप्त होती है, धुंधली धुंधकारी की, जहां पर धुंधली एक पुत्र को जन्म देती है धुंधकारी के रूप में, वो पुत्र ही उनके दुख का कारण बनता है। गौकर्ण अपने पिता को उपदेश देते हैं। आप पूरी कथा को स्मरण करते चलेगा, मैं केवल संक्षेप में उसको स्मरण कर रहा हूं। और गौकर्ण अपने पिता को उपदेश देते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। भागवत के महात्मा का श्लोक, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। हे पिताश्री, काम वासनाओं का त्याग करके, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके अब आप भजन करते हुए इस जीवन को, इसके लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो इस प्रकार भागवत के महात्म्य में 6 अध्याय में हमको प्राप्त होता है। और दूसरा जो है वो वृंदावन में भक्ति की कथा, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो वृद्ध हो गए हैं और भक्ति वृंदावन में नवीन हो गई है, तरुणी हो गई है, युवा हो गई है, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। आप सोचिए कितना अटपटा दृश्य होगा, मां युवा हो, मां जवान हो और बेटे वृद्ध हो। बिल्कुल विपरीत स्वभाव दिखाई पड़ता है। प्रायः हम लोग देखते हैं कि बच्चे युवा होते हैं और माता वृद्ध होती है, लेकिन यहाँ ठीक विपरीत है, माता युवा है और बेटे ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं। बोले महाराज कलयुग का प्रभाव ही यही है, जहां पर आपको पाखंड दिखाई देगा, जहां पर आपको बनावटी चीजें दिखाई देंगी, वहां पर आपको लगेगा कि वाह देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना चमत्कार है, आदि आदि आदि। लेकिन जहां यथार्थ में ज्ञान और वैराग्य की चर्चा होगी, जहां यथार्थ में अध्यात्म की चर्चा होगी, जहां असल में साधक साधु पुरुष होंगे, वहां आपको पाखंड जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। भगवान श्री नारद जी ने उपदेश दिया है, ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हुई है, भक्ति को भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया है। महात्मा की कथा और प्रथम स्कंद में कुल 19 श्लोक है, 19 अध्याय है। आप चाहें तो संक्षेप में लिखते चल सकते हैं, याद कर सकते हैं। महात्मा में 6 अध्याय और प्रथम स्कंद में 19 अध्याय। 19 अध्याय में मुख्यतः महाभारत की थोड़ी सी चर्चा है और पितामह भीष्म की चर्चा है, जहां पितामह भीष्म मृत्यु की सरशैया पर लेटे हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके, और उन्होंने अपने जीवन के संकल्प को पूरा किया है। महाराज 5 पांडवों ने यज्ञ किया है
पांचों पांडव स्वर्गारोहणी की यात्रा पर चले जाते हैं। महाराज परीक्षित को युवराज बनाया है और एक दिन परीक्षित अपने पूर्वजों के द्वारा रखे हुए मुकुट को धारण करके वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए और परिणाम हुआ कि उनके द्वारा अपराध हो गया। श्रृंगी ऋषि नारायण श्राप देते हैं कि जिसने भी हमारे भी पिता का अपमान किया है उसका आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाए। और परिणाम हुआ कि राजा परीक्षित को श्राप लगा। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और 19 अध्याय में आकर प्रथम स्कंद विश्राम ले लिया। अब छोटी छोटी और सी कथाएं बस खाली हम आपको परिचय करा रहे हैं। ये कभी आपको अवसर मिले तो भागवत का विस्तार से फिर हम लोग श्रवण करेंगे। द्वितीय स्कंद में प्रवेश करें तो नारायण द्वितीय स्कंद में कुल 10 अध्याय है जिसमें मुख्यतः विराट पुरुष का वर्णन है कि ये पूरी की पूरी सृष्टि विराट परमात्मा का रूप है। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। ये पूरी की पूरी पृथ्वी विराट परमात्मा का रूप है। बोले वो कैसे? बोले बैठे बैठे आप चिंतन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो पृथ्वी है ये भगवान के चरण है और जो आकाश है वो भगवान का शीश है। अब आप जस्ट कल्पना करके देखें, विचार करके देखें, ये पूरी की सृष्टि भगवान का रूप किस तरह से है। जो उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जिसे गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उसका विराट रूप क्या है? तो बोले आकाश भगवान का मस्तक है, शीश है और ये पृथ्वी भगवान के चरण है। और अब चेहरे की मन के भीतर एक छवि बनाइए। जो सूर्य और चंद्रमा है वो भगवान के 2 नेत्र हैं। दाया नेत्र है सूर्य और बाया नेत्र है चंद्रमा। तो विराट रूप पुरुष का सूर्य और चंद्रमा नेत्र है। और जितनी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, समुद्र प्रवाहित हो रहे हैं, ये जो जल धाराएं हैं ये क्या है? बोले ये उस विराट रूप परमात्मा की प्रवाहित होने वाली नाड़ियां हैं। जैसे आपकी नाड़ियों में रक्त प्रवाहित हो रहा है ना, संचरित हो रहा है, ऐसे उस विराट परमात्मा के शरीर में ये नदियां नाड़ी के जैसे हैं और पूरी की पूरी नदियों में प्रवाहित होने वाला प्रवाहमान जल उस विराट पुरुष को जीवन प्रदान कर रहा है। इसलिए जल को जीवन कहा गया है, इसलिए जल को सृष्टि का आधार बताया गया है। और जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष आपको दिखाई देते हैं ये उस विराट परमात्मा के शरीर पर उगने वाले वृक्ष रोम की तरह हैं। रोए जो हमारे शरीर में रोए दिखाई दे रहे हैं, ये रोए पेड़ पौधे वृक्ष के रूप में उस विराट परमात्मा का ही स्वरूप है। अब आप देखिए पूरी की पूरी छवि आप देखें तो आपके चित्त में उकेर जाएगी। मन के भावनाओं में आप इस सृष्टि को परमात्मा से ओतप्रोत है, परमात्मा से भरी हुई है सृष्टि, कैसे अनुभव करूं? कहना आसान है लेकिन कहने के लिए हमारे पास कोई आधार भी तो होना चाहिए। तो आकाश से लेकर पृथ्वी तक हमने उस विराट परमात्मा का एक मन के भीतर छवि उकेरी, जिसको वेद कहता है सहस्रशीर का पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। हजारों आंखें उसकी हैं, हजारों पैर उसके हैं, हजारों हाथ उसके हैं, जिसको श्वेता सतर उपनिषद की श्रुति कहती है अपाड़ पानो जवनो गृहीत्वा। गोस्वामी जी कहते हैं ये विराट रूप परमात्मा हाथ न होता हुआ भी सारे कर्म करता है, पैर न होता हुआ भी वो चलता है।
बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम, करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी बकता बड़ जोगी। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। आप सोचो, जो बिना पैरों के चलता हो, कोई एक ऐसी विचार लेकर आइए मन में। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ सुनता है। आपके मन के भीतर उठने वाले छोटे से छोटे विचार भावनाओं को भी वो परमात्मा सुनता है। ध्यान रखिएगा। मैं कई बार कहता हूं, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। चींटी के पैरों में बंधे हुए घुंघरू, घुंघरू के से निकलनी हुई आवाज को भी आपके मालिक, आपके साहब सुनते हैं। तो आपके मन में उठने वाले विचार को नहीं सुनते? अगर आपको ये भरोसा नहीं है तो फिर आपसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं हो सकता। आपके मन के भीतर उठने वाली प्रत्येक बिना बोली गई, व्यक्त की गई वाणी को भी भगवान सुनते हैं, केवल भाव में। आपके भीतर विचार आया नहीं कि वो अंतर्यामी परमात्मा, क्योंकि वो अंदर ही तो बैठा है, अंतर्यामी परमात्मा सुनता है। कैसे? बोले बिनु काना, बिना कान के सुनता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। कान नहीं है हमारे जैसा, लेकिन फिर भी सब कुछ सुनता है। इसलिए चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। चींटी के पैरों में बंधे हुए नूपुर को, उसकी निकलनी हुई आवाज को भी मालिक साहब सुनते हैं। ये अगर भरोसा है आपका, ये अगर आपका दृढ़ विश्वास है कि भगवान आपके प्रत्येक भावों को सुन रहे हैं, प्रत्येक कर्म को देख रहे हैं, प्रत्येक विचारों के साक्षी हैं, तो ध्यान रखिए कि आपके भीतर धीरे 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 कृतज्ञता बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे आपके भीतर आभार का भाव व्यक्त होता चला जाएगा। और एक बात स्मरण, अगर आपके भीतर ये भरोसा है ना, तो भगवान आपके भरोसे को और पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद बढ़ाते हैं। ये भगवान की सामान्य सा वर्ड बोल रहा हूं, ये भगवान की क्वालिटी है। आप लोगों को क्वालिटी की चीजें पसंद है ना, तो कुछ कुछ क्वालिटी भगवान की भी जानिए। ये भगवान की बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आपने उन पर भरोसा किया है तो वो आपके भरोसे को पूरा करते हैं। क्यों पूरा करते हैं? बोले इसलिए भरोसे को तुम्हारे पूरा कर रहा हूं कि एक भरोसे को आज तुम्हारे पूरा करूंगा तो कल तुम और मेरे ही भरोसे होते चले जाओगे। इसलिए धीरे धीरे भक्त का जीवन भगवान के भरोसे होता चला जाता है, क्योंकि उसके सारे भरोसे भगवान पूरा करते हैं। तो उसको एक दिन इस बात का एहसास होता है, उसको रियलाइज होता है कि मैंने जितना भरोसा किया वो सारे भरोसे तो भगवान पूरा कर रहा है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो मैं खुद पकड़ के रखूं। और एक दिन परिणाम घटित होता है कि स्वयं को वो भगवान को समर्पित कर देता है, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है। और जो भगवान को शरणागत हो जाता है, जिसने अपने जीवन में पूर्ण रूप से शरणागति परमात्मा में कर दी, तो परमात्मा आपके साथ वादा करते हैं। और ध्यान रखिए, भगवान एहसान फरामोश नहीं है मनुष्यों की तरह। भगवान अगर वादा करते हैं ना तो पूरा करते हैं।
भगवान ने अगर एक बार वादा कर लिया कि तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो फिर वो तुमसे करेंगे, जीवन भर करेंगे। कभी चाहो भी छुड़ाकर जाना तो फिर तुमको छोड़ते। ये भगवान की क्वालिटीज है। ये संसार के लोग कहते होंगे कि कसमे वादे, ये आपकी बातें हैं। ये भगवान के साथ ये क्वालिटीज कभी नहीं है। ये बातें, बातों का क्या बोले, नहीं, भगवान ने अगर एक बार आपके साथ इस बात का एहसास करा दिया कि मैं हूं, तो फिर चाह कर भी आप उनसे कभी छुड़ाकर जा नहीं सकते। भगवान गीता में कहते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अर्जुन, जो जैसा मेरी शरण में आता है, जो जैसा मुझे भजता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उसको वैसा हूं, भजता हूं। और भजने का तात्पर्य क्या है मालूम है? प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्मृति में केवल और केवल आप ही हो। और ये आप भगवान पर भरोसा कर सकते हो कि प्रभु मैं आपका हूं, और भगवान ने आपको ये एहसास करा दिया, तो प्रत्येक क्षण वो आपको याद रखते हैं, आपको देख रहे हैं। ये भरोसा दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते जाना चाहिए। ये भक्त के भीतर ये भाव बढ़ता जाए कि मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, मेरे स्वामी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। जब इस भरोसे के साथ आपका संबंध आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे फिर आपके पास अपना कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो आपका होगा उसके छूटने का भय है। जो जो आपने पकड़ रखे हैं वो छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, मिट जाएंगे, हाथ से खिसक जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि एक बार भगवान ने आपको पकड़ लिया, आपने भगवान को पकड़ लिया, तो फिर वो कभी किसी भी परिस्थिति में छूटते नहीं, टूटते नहीं। इसलिए इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक है बंदर की तरह और एक है बिल्ली की तरह। बोले महाराज ये हम कौन है? बोले आप डिसाइड कर लो, मुझे नहीं मालूम कौन बंदर कौन बिल्ली। नहीं नहीं, बंदर बिल्ली के जैसे चेहरे नहीं कह रहा हूं, भाव कह रहा हूं। वैसे तो आप सब बहुत सुंदर हैं। बोले वो कैसे? बोले कुछ लोग बंदर की तरह भक्ति करते हैं, कुछ लोग बिल्ली की तरह। आपने देखा होगा बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ के रखता है, और बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ के रखता, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ कर रखती है। ध्यान गया आपका? कभी देखा हो? वो जो बंदर है या फीमेल बंदर है, बंदरिया जिसे कह सकते हैं आप, वो अपने बच्चे को अपने हाथ में नहीं रखती, बच्चा उसको पकड़ के रखता है जोर से। और अगर कहीं छलांग लगा रहा है, कहीं पेड़ पे चढ़ रहा है, और छलांग लगाते हुए जोर से यदि वो किसी स्थान पर गया, पेड़ पर गया, और कहीं झटके से वो बंदर का बच्चा गिर जाए, तो दोष किसका होगा? बच्चे का, क्योंकि पकड़ा किसने था? माँ का कोई दोष? अच्छा, बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती तो कैसे पकड़ती? अपने मुख को उस बच्चे के पेट को, पीठ को पकड़ती है। और देखिए इतनी जोर से पकड़ा है, लेकिन फिर भी उसका दांत उसको, और फिर भी कितनी भी वो उछल कूद कर ले, एक घर से दूसरे घर पे कूदे, लेकिन फिर भी बच्चा छूटता, और कदाचित छूट जाए तो दोष इसका होगा। अब आप विचार करके देखो कि आप किस कैटेगरी में खुद को रखते हो। आप में इतना बल है, आपने अपने ताकत पर, अपनी संपत्ति पर, अपने रूप स्वरूप पर, अपनी सामर्थ्य पर,
अपनी पहुंच पर, अपनी पकड़ पर आपको इतना भरोसा, इतना घमंड, इतना अभिमान कि आपको लगता है कि मैंने पकड़ रखा है। अगर आपने पकड़ रखा है ना भैया, तो ध्यान रखना, एक दिन अगर कोई परिस्थितियों का झटका लगा तो आपके हाथ की जो पकड़ है ना वो ढीली होगी, और जैसे ही आपके हाथ की पकड़ ढीली होगी वैसे ही भगवान से कब आप दूर हो जाएंगे, भगवान से कितनी आपकी दूरी हो जाएगी आपका कोई पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि वो बंदर छलांग लगाए, बच्चा नीचे गिर जाए और उस डाली से दूसरी डाली पर चला जाए, उसको बाद में पता चले, तब तक वो बच्चा अपनी मां से बहुत दूर जा चुका होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में मैं भगवान को पकड़ूं, लेकिन मेरी पकड़ धीरे धीरे ऐसी हो जाए कि मेरी पकड़ छूट जाए और भगवान अपने मुख में, अपनी गोद में अब मुझे पकड़ ले, फिर मैं निश्चिंत हो गया। अब जीवन में कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के झटके क्यों ना लगे, कितना भी विषम से विषम परिणाम जीवन में क्यों ना आ जाए, क्योंकि अब मुझे मेरे मालिक ने पकड़ रखा है, मुझे गिरने और टूटने का, छूटने का कोई भय। इसलिए भक्त के जीवन में धीरे 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 भगवान के ऊपर ऐसा भरोसा बढ़ता चला जाए कि प्रभु मैं केवल और केवल आपका हूं, जैसी इच्छा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैं मेरे हाथ में कुछ इतना बल है ही नहीं, मैं जीव हूं, मैं अल्प शक्तिमान हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, अल्प सामर्थ्यवान हूं। और आप कैसे हो? बोले आप तो सर्वशक्तिमान हो, सर्व ज्ञानवान हो, सर्वज्ञ हो, सारे के सारे अनंत वीर बल गुण सब आप में विद्यमान है। मैं तो अल्पज्ञ जीव, मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने तो बस पकड़ा हुआ है। और कई बार आपने पकड़ा है, आपको भ्रम होती है, असल में आप में पकड़ उतनी होती भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब परिस्थितियों की विपरीत बयार आती है तब पता चलता है कि आपका संबंध कैसा था। ये पकड़ का भी भ्रम बना रहता है, क्षमा करिएगा, ध्यान रखिएगा। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियों के झोंके आए तब आपको पता चलता है कि आपके संबंध असल में कितने मजबूत थे भगवान के साथ। और ये मनुष्य तो इतना नितांत स्वार्थी है, तो एक परिस्थितियां विपरीत आने पर वो भगवान की सत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह करने लगता है। आप क्या संबंध बनाओगे? आप कौन से संबंध निर्वहन करोगे? उस सत्ता के होने में संदेह हो गया जिसके द्वारा तुम्हें जीवन मिला। एक छोटी सी कोई परिस्थिति आई, एक छोटा सा कोई विषम कर्म का परिणाम जो कि आपका ही था, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं, ध्यान रखिएगा। आपके कर्म जब आपको फल दिए, ऐसे में ही आपकी पकड़ तो बड़ी ढीली निकली और आपको लग रहा था कि हमने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, मैंने तो बहुत जब तक व्रत उपवास करी, और एक परिस्थिति ने आपको कठोर है, बोलूं कि रहने दो? चलो थोड़ा कोमल शब्द करके बोलता हूं, आपको आपकी सामर्थ्य का ज्ञान करा देती है। वैसे तो एक कठोर शब्द आ रहा था, बोलने में व्यवहारिक नहीं है, कि आपको आपकी औकात पता चल जाती है। कि आप कहां ठहरे हो, आप कहां खड़े थे। आपको लग रहा था कि मैंने तो वर्षों से पकड़ रखा है, और एक छोटी सी चीज, एक छोटे से हवा के झोंके ने आपको हिलाकर रख दिया। नहीं, ये मजबूत पकड़ नहीं है। अगर आप में सामर्थ्य ना हो तो फिर छोड़ दो, सब कुछ समर्पित करके। भगवान कहते हैं जो ऐसा करते हैं अर्जुन,
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते। भगवान कितने दयालु कोमल, कभी आप भगवान की कृपालुता का अनुभव करिए। हम लोगों को संभालने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए भगवान ने कितने कितने वादे कर रखे हैं, कितनी कितनी चीजों के साथ हम लोगों को भगवान ने प्रॉमिस कर रखी है। अनन्यास चिंतयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान का वादा है, ये भगवान ने आपके साथ प्रॉमिस कर रखी है। और ध्यान रखना, भगवान ने अगर एक बार वादा किया है तो फिर अपने वादे से कभी मुकरते नहीं है। ये आप लोग होंगे जो मुकर जाते होंगे, भगवान नहीं मुकरते कभी। इसलिए परमात्मा कैसा है तो बोले अत्यंत दयालु कृपालु। इसलिए दूसरे अध्याय में विराट रूप, दूसरे स्कंद में विराट रूप परमात्मा का वर्णन, और दूसरे स्कंद में भाव तो दूसरी तरफ जा रहा है लेकिन इसको भी हमें पूरा करना है। दूसरे स्कंद में कुछ कुछ देवताओं की उपासना से मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई, और दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में कुल 33 अध्याय है, जिसमें मुख्यतः विषय उद्धव और विदुर जी का संवाद है। जय और विजय के श्राप की कथा है, आपको बस स्मरण करा रहा हूं। और चतुर्थ स्कंद में कुल 31 अध्याय, जिसमें मुख्य रूप से ध्रुव की कथा है। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम, ये 2 पुत्र हैं। और ध्रुव की 6 माह में भगवान के दर्शन हो गए, और ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यान हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। छोटी सी कथा है, लेकिन एक नन्हे से बालक में क्या भरोसा है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे और ध्रुव बाहर से खेलते हुए आए और अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते हैं। वो उनकी गोद में बैठ ही रहे थे, तब तक ध्रुव की जो विमाता है सुरुचि, वो अंदर प्रवेश करती है और देखती है कि मेरा पुत्र उत्तम महाराज की गोद में न बैठकर मेरे से बड़ी, जो राजा उत्तानपाद की बड़ी पत्नी थी सुनीति, उसके पुत्र ध्रुव गोद में बैठ रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने ध्रुव को गोद से खींचा, नीचे फेंका और कहती है कि ध्रुव, अगर तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, अर्थात मेरा पुत्र बनकर आओगे तो ही तुम्हें उत्तानपाद की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास गए। सुनीति से आज पहली बार महाराज ध्रुव ने पूछा है कि मां ये बताओ मेरा पिता कौन है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस समय सुरुचि के साथ विवाह कर उत्तानपाद लेकर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपने महल से निकालकर महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रख दी। वो वहां बाहर रहती थी, महल में नहीं रहती थी।
ध्रुव को अभी तक नहीं पता था कि मेरे पिता कौन है। आज पहली बार ध्रुव ने अपनी माँ से प्रश्न किया, माँ मेरे पिता कौन है। ऐसा प्रश्न सुनकर नारायण सुनीति तो औचक रह गई कि ये तो, इसका उत्तर मैं क्या दूं। अगर मैं बताती हूं कि उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं तो इसको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जितना अधिकार उत्तम का है उतना ही अधिकार ध्रुव का है। तो नारायण मां हो तो सुनीति की जैसा हो। बताओ बेटा क्या बात है, क्यों तुम पूछ रहे हो। बोले नहीं मां, मेरे पहले पिता का नाम बताओ, मुझे अपनी पिता की गोद में बैठना है। माता सुनीति ने कहा कि तुम इस लौकिक जगत के पिता की गोद में बैठने की बात क्यों करते हो। आज इसकी गोद में बैठे हो, कल उतार दिए जाओगे। आज संसार तुम्हें सर आंखों पे बैठा रहा है और कल कब तुम्हें अपने से दूर कर दे इसका कोई भरोसा। इसलिए अगर तुम्हें बैठना है तो ऐसे परम पिता की गोद में बैठो जहां पर बैठने के बाद कभी उतरना नहीं पड़ता। और नारायण मां ने पहली बार ध्रुव को परमात्मा का परिचय कराया। इसलिए ये कर्तव्य माता और पिता का है कि आप अपने बच्चे को संसार में लाने के बाद उसे संसार का कैसा परिचय कराते हैं। संसार के परिचय के साथ साथ क्या संसार को बनाने वाले पिता से भी परिचय कराते हैं कि नहीं कराते, ये आपका उत्तरदायित्व है। सुनीति ने अपने परमपिता परमात्मा का परिचय दिया, उपदेश दिया, और आज ध्रुव घर छोड़कर, छोटा सा नन्हा सा बालक घर छोड़कर निकल गया है। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है। अब ये सब कथाएं एक सीक्वेंस में है कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है, मंत्र का महत्व क्या है, दीक्षा का महत्व क्या है। महाराज नारद जी ने दीक्षा दी है, द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। ध्रुव जाओ और तुम इस द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करो। और गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का परिणाम हुआ कि 6 माह में ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो नन्हे से बालक को अपने शंख से उनके कपोल पर स्पर्श कराया है। और जैसे ही अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोल पर कराया, ध्रुव की पूरी प्रज्ञा जागृत हो गई और भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यान् हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यह अंतः प्रविश्य, जो अंतस में प्रवेश करके हमारी सोई हुई वाणी को जागृत कर रहे हैं, हमारे हाथों में आदान प्रदान करने की क्षमता दे रहे हैं, मुझे चैतन्य कर रहे हैं, ऐसे उस परम पिता को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है, ध्रुव पर भगवान प्रसन्न हुए हैं, शासन किया है। आगे विस्तार से कथा। तो चौथे स्कंद में ध्रुव का वर्णन और 5वें स्कंद में नारायण महाराज जड़ भरत की एक से एक सुंदर कथाएं भागवत जी में। जड़ भरत जिनको अपने जीवन के 3 जन्मों की कहानियां याद है, और नारायण महाराज जड़ भरत का वर्णन है। राजा रघुगण के साथ संवाद है, जहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का उपदेश दिया है। और फिर 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा का वर्णन है।
जो अजामिल के जीवन में एक बार संगत बिगड़ जाने के बाद उसका पूरा का पूरा जीवन बिगड़ गया। लेकिन एक काम उसने अच्छा किया। 5वें स्कंद में कुल 26 अध्याय है, ध्यान रखिएगा। 6ठे स्कंद में 19 अध्याय है। तो 6ठे स्कंद में 19 अध्यायों में अजामिल की कथा का विस्तार से वर्णन। एक बार संगत बिगड़ी, परिणाम हुआ कानकुब्ज ब्राह्मण जो नित्य अग्निहोत्र करता, हवन पूजा करता, संध्या करता, उसका पूरा का पूरा जीवन पतित हो गया। लेकिन एक अच्छा कार्य हुआ कि उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। तो उठते बैठते चलते फिरते हर परिस्थिति में वो नारायण 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 करता रहता। ये एक बड़ी सुंदर संदेश है हम लोगों के लिए। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते भाव कुभाव, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी स्थिति में भगवान का नाम स्मरण आपकी जीवा पर बना रहे। आप अपने आराध्य के नाम राम राम, जय श्री कृष्ण, नारायण, ओम नमो नारायण, जो भी आपको स्मरण में आए, नमः शिवाय, जय सिया राम, जो जो आपको भगवान का नाम स्मरण में आए, पसंद हो, प्रत्येक क्षण हर परिस्थिति में उसका स्मरण करते रहे। बोले महाराज कैसे भी रहें? बोले कैसे भी, कहीं भी। नाम जप में कोई दोष नहीं लगता। मंत्र जप में दोष है, नाम जप में दोष नहीं है। इसलिए 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा और 7वें स्कंद में नारायण कुल 2 प्रकार की कथाएं हैं। एक है भक्तराज प्रहलाद की कथा और दूसरा है, नहीं, मुख्यतः प्रहलाद की ही कथा है। और 7वें स्कंद में 15 अध्याय है प्रहलाद की कथा। आपको मालूम है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की, जिसको मारने के विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए, लेकिन कोई भी उपाय सिद्ध नहीं हुआ। और 8वें स्कंद में कुल 24 अध्याय और उसमें मुख्यतः समुद्र मंथन की कथा है, जहां देवताओं ने मिलकर असुरों के साथ समुद्र मंथन किया है। और समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले हैं। और 9वें स्कंद में 24 अध्याय, जिसमें 2 मुख्य कथाएं हैं। एक है यदुवंश की कथा और दूसरी है नारायण हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंश का विस्तार वर्णन है। तो नारायण रघुवंश और यदुवंश, इन 2 वंशों का 24 अध्याय 9वें स्कंध में विस्तार से वर्णन है, जिसमें राम जी के अवतार से लेकर राम जी की लीलाओं का पूरा वर्णन किया गया। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिव विरञ्जनुतं शरण्यं, वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्य जसुरेक्षितराज लक्ष्मीः, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्, मायामृगं दैतयेप्सितमन्मधावद्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ये 9वें स्कंद में श्लोक प्राप्त होता है। रघुवंश की कथा, भगवान के आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव सम भाषणम,
पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ऐसे भगवान श्री राम का विस्तार से वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण के वंश का वर्णन है 9वें स्कंध तक। और 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और जिसमें 2 विभाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 90 अध्याय और इन 90 अध्यायों में देवताओं की स्तुति, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला, भगवान श्री कृष्ण की गोकुल की लीला, गोप गोपियों के साथ उनका विस्तार, चीरहरण की लीला, रुक्मिणी मंगल की कथा, कंस वध की कथा, दावानल से भगवान ने गोप गोपियों को बचाया। और 10वें स्कंद के अंतिम में भगवान ने नारायण द्वारिकापुरी को बसाकर और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। और फिर इस 90 अध्यायों की पूर्णता के बाद अब हम लोग प्रवेश किसमें कर रहे हैं? देखिए, आपको पूरी भागवत हमने, ऐसा वक्ता मिलेगा आपको 1 घंटे में आपको पूरी भागवत श्रवण करा दी। और अब आज से अगले जितने सत्र हम लोगों को मिलेंगे, रोज शायद 2 सत्र है ना, तो उन सत्रों में अब हम लोग मुक्ति स्कंद में, एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। आप सबके पास ग्रंथ है, आइए पहले श्लोक का मैं बोलता हूं, पीछे से आप उसको दोहराइएगा। अथ प्रथमोऽध्यायः श्री बादरायण उवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः स रामो यदुर्वृतः भुवो अवतरयात् भारम् जविष्टं जनयन् कलिम्। बादरायण उवाच। अब एकादश स्कंद का थोड़ा परिचय आप ले लें। एकादश स्कंद में कुल 31 अध्याय हैं और 12वें में भी लिख लें, एक साथ लिख रहे हैं। और 12वें स्कंद में कुल 21 अध्याय, नहीं 31 अध्याय उसमें भी है, तो दोनों में बराबर ही श्लोक हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए 11वें स्कंद में 31 अध्यायों में अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं। मुख्य जो है वो 9 योगेश्वर की कथा है। 9 योगेश्वर अर्थात 9 प्रकार के ऋषि हैं और ये 9 ऋषि हमेशा एक साथ रहते हैं। अब इनका भी आगे आपको नाम क्रमशः बताते चलेंगे। और इनका और महाराज जनक का संवाद 9 एकादश स्कंद के प्रथम अध्याय से प्रारंभ हो जाता है, जहां पर जनक जी ने इन ऋषियों से अलग अलग जीवन के प्रश्न पूछे हैं। जैसे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन में भक्ति कैसे प्राप्त हो, जीवन में कर्म भगवान को हम कैसे अर्पित करें, जीवन के भीतर अष्टांग योग की सिद्धि कैसे हो, हम अपने सारे कर्मों को भगवान को कैसे अर्पित करें। इस प्रकार के 9 प्रश्न 9 योगेश्वरों से, 9 ऋषियों से महाराज जनक ने अलग अलग पूछे हैं। और उन प्रश्नों के उत्तर में इन सारे ऋषियों ने अलग उत्तर दिए हैं, जिसका विस्तार से इस एकादश स्कंद में वर्णन है। और एक भिक्षुक की कथा है, दूसरा हंसावतार की कथा है और थोड़ी थोड़ी 2-3 मुख्य कथाएं और हैं। आपके पास ग्रंथ है, आप उसको देखिएगा। लेकिन मूलतः 9 योगेश्वरों के संवाद को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये 9 प्रश्न
महाराज जनक के नहीं है। जनक तो विदेह थे, मुक्त थे। ये 9 प्रश्न हमारे और आपके हैं। आप 11वें स्कंद के पहले अध्याय का 8वां श्लोक देखिए और यहां से प्रश्न प्रारंभ होता है। मैं बोल रहा हूं, आप पीछे से उसको दोहराइएगा। ब्रह्मण्यानां वदन्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशापः कथं भूत वृष्णीनां कृष्णचेतसां यन्निमित्तं यवै शापो यादृशो द्विजसत्तमः कथम एकात्मनां भेदः एतत् सर्वं वदस्व मे। महाराज जनक ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, हे योगियों, ये बताओ कि यदुवंशियों को श्राप कैसे लगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, इस धराधाम पर आते हैं और हम देखते हैं कि अपने ही सामने भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे के पूरे परिवार को समाप्त कर देते हैं। कल इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा आपसे करेंगे। आपको लगता है ना कि आपके जीवन में बहुत दुख है? नहीं महाराज, अब आप बता रहे हैं तो आपके सामने नहीं कहेंगे कि दुख है। कभी आप जरा भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन को उठा के देखिए, क्या क्या छूटा है कृष्ण से। जन्म लेते ही जन्म देने वाली मां छूटी। अरे आपको तो कम से कम स्वतंत्र रूप से जन्म लेने का अधिकार था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो रात की अंधेरी काली कोठरी, मथुरा का वो कारागार, और जन्म लेते ही पिता और माता दोनों से इतनी दूरी हो गई कि अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो बालक ने अपनी मां को पहचाना भी नहीं होगा। माता देवकी ने जन्म तो दिया, लेकिन श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर भर प्रेम भी नहीं कर पाई। और उस अष्टमी की अंधेरी रात में कारागार से बरसते गरजते बादलों के बीच उफनती हुई यमुना की प्रवाह को पार करते हुए श्री वसुदेव जी महाराज ले जाकर बिना किसी सूचना के उस बालक को गोकुल के नंद महल में अचेत पड़ी हुई, अशुद्ध पड़ी हुई माता यशोदा के बगल में लिटाकर चले आए। माता यशोदा को बताया भी नहीं कि तुम्हारे बगल कोई बालक सुला के मैं जा रहा हूं। हाँ, विचार करो श्री कृष्ण के जीवन से क्या क्या छूटा। जन्म स्थान छूटा, जन्म देने वाली माता पिता छूटे। थोड़ा समय हुआ गोकुल, और गोकुल में भी बहुत दिनों तक कृष्ण रह न सके। गोकुल छूटा, वृंदावन आए। वृंदावन में अभी थोड़ा सा जीवन गोपियों के साथ जी ही रहे थे कि नारायण अक्रूर जी महाराज आकर और भगवान श्री कृष्ण भैया बलराम को वृंदावन में पालन करने वाली माता यशोदा और नंद बाबा से भी दूर कर दिए। मथुरा गए, अपनों के साथ उनको युद्ध करना पड़ा। अपने स्वयं के लोग ही शत्रु के रूप में श्री कृष्ण के सामने आए और युद्ध में कंस का वध किया। और अभी मथुरा
थोड़े दिन रहते कि जन्म देने वाले अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के साथ द्वारिका गए और द्वारिका में भी थोड़े दिन ही रहे। रुक्मिणी जी के साथ और विभिन्न प्रकार की लीलाएं की और गृहस्थ जीवन भी शायद कितने दिन चला हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण के सारथी बने और महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। थोड़े दिनों के बाद परमात्मा श्री कृष्ण अपने लोक को, स्वधाम गमन को चुना उन्होंने। पूरा जीवन, और इतना ही नहीं, देखते देखते पूरा का पूरा जो विष्णु वंश है, यदुवंश है, प्रभास क्षेत्र में आपस में ही युद्ध करके एक दूसरे को मार देता है। आप विचार करके देखिए जरा, श्री कृष्ण के जीवन को भगवान है वो वाला पक्ष भी थोड़ा सा हटा दीजिए। एक माता पिता से जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां आई, लेकिन उसके बीच भी श्री कृष्ण सदैव धर्म के पालक के रूप में हम लोगों के बीच स्थित रहे। तो राजा जनक पूछते हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करके ये बताइए कि ये विष्णु वंश को श्राप कैसे लगा। ये यदुवंश आपस में ही एक दूसरे के साथ युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसका कारण क्या है? तो इस कथा को हम लोग सायंकाल के सत्र में देखेंगे और कल से आपको जो रूटीन मिला है उस रूटीन को हम लोग यथावत पालन करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण, तदुपरांत विश्राम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।